तो भगवान श्री हरि दूध का भोग लगाते हैं और वही दूध रखा था सगड़ी पे। तो मैया दौड़ी और उस दूध को बचाने के लिए, भगवान ने कहा, मुंह से तो बोलती है पूत प्यारा है, बचाने दौड़ी दूध, आज तो कुछ उद्यम करना है। इधर उधर देखा कोई पत्थर पड़ा होगा, उठा के उसी मटके में जिसमें वो बिलो रही थी उसी में मार दिया। मटका फूटा, छाछ बिखर गई, पूरा कमरा छाछ से भर गया और वो मटके के जो छोटे छोटे कटके थे वो डूब गए और मक्खन तैरने लगा। संत लोग कहते हैं मटकी के टुकड़ों जैसे भारी बनोगे तो उस संसार रूपी उस छाछ के समुद्र में डूब जाओगे, और यदि मक्खन जैसे हल्के बनोगे, हल्के फुल्के रहोगे तो तैरोगे। अब तो भगवान ने क्या किया, बोले तुरंत वो अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से वो मक्खन जो तैर रहा था उसको ले लिया और फिर तुरंत अपने नंदालय की खिड़की में यूं हाथ करके सबसे कहा कि जल्दी ले लो, आज मेरे घर का प्रसाद, तुम सबका नंबर आया है तो मेरा भी आना चाहिए, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो। और इसके बाद बस माँ आ ही रही होगी, ये प्रसाद के बाद यदि दूसरा प्रसाद नहीं चाहिए तो भागो। और बंदरों को खिलाया और फिर ग्वाल बालों को खिलाया, सबको खिलाया। और जैसे ही माँ ने सुना कि इसने वो मटका फोड़ दिया है, आज मेरे घर में नुकसान, चलाऊंगी नहीं मैं बिल्कुल। और मैया वहां से दूध उतार करके देखा कि कर क्या रहा है, तो वो सीखे पे बैठ करके ठाकुर जी सबको मक्खन लुटा रहे थे। बोले आज मेरे घर में। मैया लकड़ी लेकर के दौड़ी है, लाठी हाथ में, आगे कन्हैया, पीछे जशोदा मैया। और भगवान ने जैसे ही देखा कि पीछे आ रही है तो फिर तो भागे, वहां थोड़ी कोई वीरता दिखानी होती, वहां तो भागना ही होता है। तो भगवान उस उखल पर से कूदे और उस कमरे से बाहर आ गए आंगन में, और आंगन से फिर जब वो गौशाला में, गौशाला में से वापस आंगन में, फिर वहां जशोदा मैया थोड़ी देर तो पीछे दौड़ी, लेकिन कन्हैया की फुर्ती और मैया की उम्र, मैया के हाथ में नहीं आए कन्हैया। क्या हुआ, बोले मैया तो बैठ गई एक जगह। और फिर उन्होंने अपना जो महिलाएं जो जानती हैं वो सब भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ किया। पूरे गांव में सब लोग तुम्हें चोर चोर कहते हैं और मुझे चोर की माँ कहते हैं। कोई कहता है तो नहीं है, लेकिन इस तरह से माताएं कहती है। तेरे जितनी उम्र के बच्चे तो कितने एकदम गौ जैसे होते हैं, किसी के होते नहीं लेकिन बोलते हैं। सब लोग तुम्हें चोर चोर कहते हैं, मुझे चोर चोर की माँ कहते हैं। अब यदि तुम्हारा नाम इधर उधर सब गांवों में यदि चोर पड़ गया, बताओ तुम्हें लड़की कौन देगा, बताओ कहां तक चलेगी। भगवान ने जब ये लड़की शब्द सुना तो थोड़े प्रसन्न हो गए। तो पीछे से माँ के पास आकर के यूं माँ के कंठ में अपनी दोनों बाहें डाल करके कहते हैं, मैया पता है शादी हो जाए उसके बाद में जब वो दूल्हा दुल्हन आते हैं तो उसकी माँ वो कलश लेकर के दोनों का स्वागत करती है इस तरह से। तो ऐसा है कि लड़की कौन देगा ये सवाल है ना, तो तू ये स्वागत करते करते थक जाएगी। 16,108 तेरे को पता नहीं है लड़की कौन देगा, 16,000 लोग देने वाले हैं। इस मामले में अपने राम जी नहीं हैं कि केवल जनक जी के यहाँ गए और सीता जी को लाए। यहाँ समूह लग्न होते हैं, बेलगाम में समूह लग्न होते हैं। हाँ, तो ये दुनिया का सबसे पहला समूह लग्न कृष्ण कन्हैया ने किया। बस यही फर्क था कि 16,100 कन्याएं, लेकिन एक ही दूल्हा, दूल्हा दूसरा नहीं। अपने लिए एक आश्वासन भी है कि जो 16,108 को रख सकता है वो 9वीं को नहीं रख सकता। हम भगवान से कह सकते हैं, प्रभु हम तुम्हारी पत्नी हैं, हम तुम्हारी प्रेमिका हैं। मीराबाई ने यही कहा, ऐसे वर को क्यों वरूं जो आज जन्मे हो कल मर जाए। ऐसे वर को क्यों वरूं जो आज जन्मे कल मर जाए। वर वरु घनश्याम जू मारो चूडलो अमर हो जाए। ऐसे वर को क्यों वरूं जो आज जन्मे कल मर जाए। तो भगवान श्री हरि ने चाहे मैया को मुस्कुराना चाहा, लेकिन मैया बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराई। हाथ पकड़ लिया और उसी उखल पे जिस पर बैठ करके कन्हैया दान कर रहे थे ना मक्खन का सबको,
उसी उखल पे बैठ करके भगवान श्री हरि को उसी उखल के साथ भगवान श्री हरि को बांध दिया। और बांध दिया तो फिर भगवान तो देखते रह गए कि वाह मैया, आज तो देखिए इसी भगवान का नाम दामोदर है, क्योंकि दाम संस्कृत में कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। तो जिसके पेट पे रस्सी बंधी है उसी का नाम है, बोलिए दामोदर भगवान की जय। अब भगवान तो उखल के साथ बन गए, और यशोदा मैया की दृष्टि में हम नहीं बोल सकते, लेकिन यशोदा की दृष्टि में आगे खल पीछे उखल। खल माने तूफान। अब वो जो कन्हैया का स्वरूप है उसका दर्शन करिए। और फिर भगवान ने क्या किया, बोले देखा कि मैया तो अब घर के काम धंधों में उलझ गई, अब पास में कोई नहीं है, तो चलिए फिर अपना अवतार का एक कार्य कर लेते हैं। क्या किया, बोले नंद बाबा के आंगन में अर्जुन के 2 वृक्ष थे, और वो दोनों नलकुबर और मणिग्रीव थे। ये कुबेर के अनुचर हैं, रुद्र के अनुचर हैं, कुबेर के पुत्र हैं, और वारुणी मदिरा पी करके कैलाश के रमणीय उपवन में स्त्रियों के साथ खेल रहे थे। देवता लोग ऐसे ही, उनका यही चलता रहता है, उसमें कोई वो बात नहीं। लेकिन नारद जी निकले। अब ये सब लोग क्रीड़ा कर रहे थे, तो सब स्त्रियों ने तो शर्म के मारे कपड़े पहन ले, लेकिन ये दोनों वृक्ष की तरह से ही खड़े रहे। नारद जी ने श्राप दिया है, दोनों वृक्ष बनेंगे। आज भगवान श्री हरि ने दोनों को मुक्त करने की सोची। अपने पीछे उस उखल को घसीटते हुए दोनों अर्जुन वृक्ष के बीच में से श्री कृष्ण तो निकल गए, लेकिन ये उखल नहीं निकल पाया, वैसे ही टेढ़ा था, निकलना कैसे था। और भगवान ने थोड़ा सा जोर लगाया कि कृतचंड शब्द, बहुत जोर से आवाज आई है, और ये दोनों अर्जुन के वृक्ष गिर गए। छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे थे, उन सब ने ये सारा मामला देखा। ठाकुर जी पधारे और वृक्षों के बीच में से भगवान निकल गए, और उखल नहीं निकला। भगवान थोड़े और आगे बढ़े, 2 कदम आगे बढ़े कि दोनों बड़े बड़े वृक्ष आवाज करते हुए तड़तड़ातड़ आवाज हुई और दोनों गिर गए। उन दोनों में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, उन दोनों ने भगवान का स्तुति किया। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। ये आ गया आपका 10वें स्कंद में 10वें अध्याय में 38वां श्लोक, 10:10:38। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हे महाराज, हमारी वाणी आपके गुणानुकथन करती रहे, हमारे कान आपकी कथा में लगे रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे, हमारा मन आपके चरणारविंद में लगा रहे, हमारे सिर में आपकी ही स्मृति रहे। महाराज, जगत जो कि आपका ही स्वरूप है और सज्जन जो कि आपके ही स्वरूप हैं, उनमें हमारी दृष्टि लगी रहे। दोनों को भगवान श्री हरि ने आशीर्वाद दिया है और कहा है कि आप दोनों श्री के कारण मदान्ध हो रहे थे, और इसी वजह से आप पर ये दोनों पर अनुग्रह किया गया है। अब भगवान श्री हरि ने कहा कि अब दोनों चले जाओ वापस, और आप दोनों का मुझ में भाव प्रेम रहेगा। परिक्रमा करके दोनों बारंबार प्रणाम करके परमात्मा श्री हरि की आज्ञा लेकर के, भगवान की आज्ञा लेकर के उत्तर दिशा में ये दोनों वापस चले गए। उसके बाद में तो फिर नंदादी सब ग्वालों ने सुना कि इतने बड़े बड़े पेड़ कैसे गिर गए, तुरंत दौड़ करके आए हैं, और वहां बाला ऊंचू रने नेति तिर्यगत मुलूखलम। छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि ये हम लोगों ने देखा, ये खेल रहे थे और फिर ये जैसे ही निकल गए दोनों पेड़ों के बीच में से, तो वो उखल नहीं निकल पाया, उस वजह से भगवान ने जोर से थोड़ा जोर लगाया तो फिर वो दोनों वृक्ष गिर गए। लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं माना। तब एक सुखिया नाम की फल बेचने वाले की कथा आती है, जिस पर भगवान ने कृपा किया और सब ग्वाले मिल गए। उसमें उपनंद नाम के जो ज्ञान और उम्र दोनों में बड़े थे, वैसे एक गोप ने कहा कि देखो, हम लोगों को यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। आज पेड़ गिर गए, एक दिन वो गाड़ी उलट गई थी इस पर, और कभी तो तृणावर्त और कभी तो पूतना, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ऐसा करो
ये महावन को छोड़ करके हम वृंदावन में चले जाते हैं। वहां पर जमुना जी हैं, गोवर्धन है, और ये जमुना जी के किनारे पर सब घास हरी हरी उगती है, और हमारे पशुओं के लिए भी वो अच्छा होगा और हम सब तरह से हमारे लिए अच्छा होगा। तुरंत सब ग्वाले तैयार हो गए और फिर सारे वो निकल पड़े वहां से। तो महावन का त्याग किया और बृहद्वन में सारे चले आए। ये बृहद्वन का त्याग किया, वृंदावन में चले आए। अब कार्तिक शुक्ला अष्टमी का दिन आया, भगवान श्री हरि गए यशोदा मैया के पास और भगवान ने कहा कि मैया गाय चरावन जय हो, गाय चराने के लिए जाएंगे। लेकिन मैया ने कहा कि बाबा से पूछो। बाबा के पास गए, बाबा ने बछड़ों को चराने की आज्ञा दिया। भगवान श्री हरि बछड़ों को चराने लगे, वत्सपाल हो गए। वत्सपाल श्री हरि जब वत्सचारण लीला कर रहे थे तो फिर वन में क्रीड़ा करें, कभी वन में भोजन करें, और ये सब चलता था। वहां पर एक बार राक्षस आया है, ये वत्सासुर है। उस राक्षस ने ऐसा सोचा कि भगवान को बछड़े बहुत प्रिय हैं, मैं बछड़े का ही रूप लेकर के जाऊं ताकि उसको मार सकूं। भगवान श्री हरि ने देखा उस बछड़े को और दाऊ दादा से कहा, दाऊ दादा वो बछड़ा देख रहे हैं? दाऊ दादा ने कहा हाँ, लेकिन कन्हैया ये अपना नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा आप भी पहचानते हो, बहुत अच्छी बात। देखिए वो अपना नहीं है ये भी सही, और वो बछड़ा भी नहीं है ये भी सही, तो क्या है? बोले वो राक्षस है। कैसे पहचाना? बोले बस उसका चाल चल कर देखो सर, अपने को तो अंदर का भी तो दिखता है। ये वत्सासुर का मतलब, वत्स कहते हैं प्रिय को। अब भगवान के प्यारे कौन है? बोले भगवान के प्यारे हैं वैष्णव। अब वैष्णव के बीच में कोई माला तिलक लेकर के बैठ जाए और वो सोचे कि मैं भगवान को पता नहीं चलने दूंगा, तो ये भगवान के साथ नहीं हो सकता। वैसे तो माला तिलक है, लेकिन किसी की चेन खींचने आए हैं, और किसी की चप्पल चुराने आए हैं, और किसी का मोबाइल चुराने आए हैं। तो ऐसे भी वत्सासुर भी बैठते हैं ना कथाओं में। तो वो लोगों को शायद छल सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं छल सकते। भगवान को छलने का कोई उपाय ही नहीं है। भगवान श्री हरि ने जब देखा कि ये वत्सासुर इस तरह से आया है और बस वो मुझे मारना चाहता है, तो बस यही बात है, भगवान के पास जाकर जो जैसा संकल्प करता है वो संकल्प पूरा होता है। अब भगवान तो मरेंगे नहीं, तो कौन बचा? वत्सासुर। फिर उसका उद्धार हो गया। वत्सासुर को मारा। एक दिन बछड़ों को लेकर के चरा रहे थे जमुना जी के किनारे पर, वहां बड़ा सा बगुला आया। अब ये बगुला जो है वो दंभ का प्रतीक है। एक पैर से खड़ा रहता है पानी में, यदि देखा हो आपने, तो सब मछलियां देखती हैं कि एक पैर से तप करने वाले कोई साधु महाराज हैं, और सब मछलियां प्रणाम करने जाती हैं मिलके। तो बगुला कहता है कि इस तरह से नहीं, एक एक आओ। तो एक एक आती है, और जैसे ही वो मछली तो प्रणाम करने आती है, लेकिन बगुला उसको उठा करके हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेता है। तो बाहर जो खड़े हैं वो सब मछलियां एक दूसरे से बात करती हैं कि हैं बहन, जो अंदर जाते हैं वो बाहर क्यों नहीं आते? तो बोले आइए महाराज से ही पूछ लेते हैं। महाराज से पूछते हैं बाबा, जो दर्शन करने आते हैं वो कोई बाहर वापस क्यों नहीं आते? बोले जो भी मेरे पास आता है उसको मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेता हूँ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। सावधान रहो भैया, आज धर्म के मामले में किसी का विश्वास करने जैसा, भगवान तुम्हारे घर में है तो काशी मथुरा गंगा सब जगह है, और तुमको लगता है कि भगवान तुम्हारे घर में नहीं है, तो भरोसा मानो भगवान तुम्हारे घर में नहीं है तो कहीं नहीं है। अभी किसी का भी विश्वास करने का जमाना नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। सुनो, नहीं है। लेकिन फिर भी कहाँ अक्ल आती है, फिर दौड़ के चले जाते हैं, और फिर आज दुनिया में देश में क्या चल रहा है सब जानिए। रावण को कहना कि तुम अपनी दृष्टि सुधारो ये होगा, कि सीता को कहना कि तुम लक्ष्मण रेखा में रहो ये होगा? थोड़ा सा भी दिमाग है तो सोचो। रावण को कहना कि तुम सुधर जाओ, इसका मतलब है किसी सांप से कहना कि जहर मत उगलो, किसी बिच्छू से कहना कि तुम डंक मारना छोड़ दो। ये कभी छोड़ने वाले हैं? कुत्ता है भौंकेगा,
गधा है वो पीछे से लात मारेगा, इसका यही होता है। लेकिन सीता तो रह सकती है ना लक्ष्मण रेखा में। और याद रखें, सीता लक्ष्मण रेखा में रहे तो रावण का बाप उसको हाथ नहीं लगा सकता। देखा है ना रामायण में। लेकिन सीता ही निकल जाए, कोई रास्ता नहीं। रामायण भी साक्षी है, हरण ही होता। रावण में सुधारने की तुम कल्पना करते हो। लोग इस तरह से बोलते हैं, हमको मत कहो हम कैसे कपड़े पहने, तुम अपनी नजर का ध्यान रखो। अच्छा, ये हो सकता? पागल, कुछ सोचो। पानी है डुबा देगा, अग्नि है जला देगा, ये उसके कुदरती गुण हैं। इसी तरह से कुछ चीजें नहीं ही हो सकेगी, तुम कितना भी प्रयत्न करो। जिसने थोड़ा सा भी जीवन को देखा है, जिसके पास थोड़ा सा भी इस दुनिया का अनुभव है, वो तुरंत इस बात को स्वीकार करेंगे कि कभी सांप बिच्छू नहीं सुधर सकते। सांप को देख के हमको ही थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तालियां महिलाओं ने बजाई हैं, क्योंकि वो समझते हैं। और जिसको अकल नहीं, जिसने अभी दुनिया नहीं देखी, जो जिनकी उम्र अभी छोटी है, वो इस तरह से कहते हैं, हम लोगों को मत कहो, उनको कहो। ये सांप बिच्छुओं से कहोगी? क्यों रामायण पढ़ना, क्यों भागवत के साथ बैठना? इसमें सीधी सीधी और क्लियर कट बातें लिखी हुई हैं। रावण को कहोगे सुधरेगा? नहीं प्यारे, भगवान की कृपा हो तो तुम समझो। इसीलिए हमारे यहां बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, मर्यादा में रहो। चाहे पति पत्नी हो फिर भी मर्यादा में रहो, क्योंकि जीवन का आनंद मर्यादा में ही है, मर्यादा में ही है, मर्यादा में ही है। इसलिए छोटा सा वाक्य देखो, मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री का वाक्य, पुरुष दिन में घर में अच्छा नहीं लगता, स्त्री रात में घर के बाहर अच्छी नहीं लगती। सुनना बहुत मिलेगा, लेकिन समझना एक ही है। और उसको हमने यदि पकड़ के रखा तो फिर अपना जीवन सीधे सीधे रास्ते पर जाएगा। लेकिन आग से खेलना, पानी से खेलना, और वो भी बिना तैराक हुए। रामायण पहले से पढ़ी हो तो आपको पहले से ही पता होगा कैसे रहना है। और आज तो और खराब होता जा रहा है। मैं फिर से कह दूं, ये धर्म, हमारा सनातन धर्म, ये कोई कहने सुनने का धर्म नहीं है, ये आचरण का ही धर्म है। जजमान लोग इतना बढ़िया से आचरण करते थे कि उसके घर में पूजा कराने वाला पुरोहित भी ध्यान रखता था। और पुरोहित ही ऐसे होते थे कि उनको देख करके यजमान सुधर जाते थे कि इनके सामने जरा ठीक से रहना पड़ेगा। दशरथ जी को देख करके वशिष्ठ जी संभल जाएं, और वशिष्ठ जी को देख करके दशरथ जी संभल जाएं, ये सर्वोत्तम स्थिति है। आज सवेरे ही वो पत्रकार भाई मुझे पूछ रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा, मैंने कहा मैं उस भारत की कल्पना करता हूं कि यहां कथा करते करते मुझे डर लगे कि एक भी अध्याय छोड़ दिया तो सामने से पकड़ लेंगे, भागवत है हमारे पास, महाराज आपने इस अध्याय की कथा नहीं किया। मैं उस भारत की कल्पना करता हूं। वो भी सुनाओ, वो रह गया। अनजान की तरह भागवत रामायण सुनने वाले श्रोता न हो, उल्टे उस तरह से जैसे परीक्षक बैठे हो सामने, भक्ति पूर्वक कथा सुने, लेकिन कुछ भी काट दिया तो उसको पता चले कि ये थोड़ा संक्षेप में करके चले गए। और वो तभी होगा जब अपने घर में कभी देखता होगा, और वो अपने घर में कभी देखेगा, भागवत के साथ, रामायण के साथ, गीता के साथ बैठेगा, तो उसका और कुछ नहीं, यही जो अभी बात चल रही है ना, वही कि सीता को ही लक्ष्मण रेखा में रहना है, वो खुद रामायण पढ़ती है, समझ जाएगी, तद अनुसार उसका जीवन बनेगा। और तद अनुसार उसका जीवन बनेगा तो फिर से कह दूं, यदि सीता लक्ष्मण रेखा में रहती है, रावण का बाप उसको हाथ नहीं लगा सकता। इतनी हिम्मत नहीं होती है रावणों में। आप देखें, आप कभी ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, यदि आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो सामने वाला यदि पीता है तो वो अपना पॉकेट खोलेगा और तुरंत पहले, इन लोगों में ये शिष्टाचार है, ये आपके सामने भी इस तरह से खोल करके रखेंगे कि यदि आप लेते हैं तो ये लें। ये मेरा अपना भी अनुभव है। और यदि आप उनसे कहें कि ना मैं ये इसको हाथ नहीं लगाता, तो आज तक का मेरा
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही हम लोग घूमते हैं। मेरा आज तक का अनुभव नहीं है कि आज तक किसी ने भी मुझे ये कहा हो कि इस उम्र में तो ये सब करना चाहिए, तुम क्यों नहीं करते। उल्टे लोग ये बोलते हुए मैंने सुने हैं कि बहुत अच्छा, संभलना, अब हम तो इसमें फंस गए, लेकिन आप नहीं करते तो बहुत अच्छा। पीने वाले भी नहीं पीने वालों को देख करके राजी होते हैं, बताओ। मेरी सीधी सादी बात यह है कि जब भी ऐसा कोई अवसर आए तो उस समय तुम यदि अपनी ओर से नो कह दो तो किसी की ताकत नहीं कि तुमको घसीट के ले जाए। ये हो ही नहीं सकता। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत भी तो हैं। उन सिद्धांतों पर जीवन चलने से स्वाभाविक रूप से ही हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मैं फिर बता दूं, ये शास्त्र लिखे गए हैं वो नदियों के किनारों पर रह करके, घास फूस की झोपड़ियों में रह करके और बेल पत्ते और फल खा करके लिखे गए ये शास्त्र हैं। इनको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए था, ये केवल इतना ही चाहते थे कि मेरे देश की प्रजा सुखी हो। किस प्रकार का जीवन व्यतीत करेंगे तो सुखी होंगे, ये सारा लिखा हुआ है, बस इसको केवल फॉलो करना है। ये कहानी आपने शायद सुनी भी हो। यंग लड़का और लड़की दोनों थे और ट्रेन में कहीं जाने वाले थे और प्लेटफॉर्म पर राह देख रहे थे, तो उनके पास एक दादा आकर के बैठ गए, धोती पहने हैं, तिलक लगाए हैं, और ट्रेन के आने में थोड़ी देर थी तो उन्होंने अपने बटुए में से रामचरितमानस का गुटखा निकाला और वो पढ़ने लगे। तो ये दोनों इंग्लिश में, ये सब आउट ऑफ डेट हो गया है, ये इन बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वो दादा जानता था इंग्लिश, लेकिन वो इन दोनों को पता नहीं था। तो दादा ने सुना, लेकिन दादा ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि भादरवाना भिंडा, भादरवा में भिंडो था वडला ने नीचे बी पीड़िया हुए, तो वडला ने एम के कागो जा आ स्पीड जो तू वडलो के मने अडी जाओ पछी हटी जाए, ये हटे कोई दी। दादा ने सुना, लेकिन दादा कुछ बोला नहीं। और फिर ट्रेन आई, दादा चढ़ गए और इतनी धक्का मुक्की हुई कि वो लड़का चढ़ गया, लड़की रह गई। तो रोने लगा, क्या होगा, चेन पुलिंग करो, ये वो। फिर दादा ने हेल्प किया, चेन पुलिंग हुआ, लड़की को चढ़ा लिया, ये वो। गाड़ी थोड़ी 2 स्टेशन आगे बढ़ गई तो वो दोनों थैंक यू और हम लोग तो आपके बारे में क्या बोल रहे थे, ये वो सब बोले दोनों। तो दादा ने धीरे से कहा कि ऐसा है, तुम जिस रामचरितमानस की निंदा कर रहे थे ना, आउट ऑफ डेट है वो, उसको तुमने पढ़ा होता तो पहले तुम लड़की को चढ़ाते, फिर खुद चढ़ते। बोले इसमें ट्रेन में इसको पहले चढ़ाना चाहिए, ये भी लिखा है? बोले हाँ लिखा है। कहाँ लिखा है? बोले केवट की नाव में, आप देखिएगा रामचरितमानस को, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले श्री सीता जी को उन्होंने हाथ दिया, ये भी तो मैनर्स हैं। रामायण में मैनर्स क्यों नहीं है? ये भी है। पहले श्री सीता जी को नाव में चढ़ाया, क्योंकि पानी में नाव है, हिल रही है, तो उसको चढ़ाया, और उसके बाद में फिर रघुराई स्वयं भी चढ़े। अभी वो बाहुबली में भी वो चढ़ाता है, देखा होगा आपने। वो तो एकदम ढंग से चढ़ाता है, मतलब एकदम ब्रिज बना दिया था उसने। तो वो थोड़ा ज्यादा हो गया, और कम वजन वाली हो तो वो चली भी जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन हवे तो अमुक ना तो कहीं वजन हो से बापा, बाहुबली पानी डूबी गई। ऐसा भी होता है। तो हमारे शास्त्रों में, मेरी चर्चा तो ये थी, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसको यदि वो पढ़ता तो पहले वो लड़की को चढ़ाता, फिर खुद चढ़ता। तद अनुसार जीवन को जीने वाले वो सहज ही स्वीकार करेंगे, 7 बिच्छू नहीं सुधरेंगे, हमको ही सुधरना है। ये बातें यदि आउट ऑफ डेट लगती हैं तो सॉरी, ये बातें आउट ऑफ डेट नहीं है। अभी आपको अपनी समझ ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि
जिसने भी दुनिया देखी है, जिसने भी सालों तक इस देश में रह करके इस देश के वातावरण को जाना है, वे सारे इस बात से सहमत हैं कि सांप बिच्छू नहीं सुधरते, हमको ही थोड़ा रास्ता दे करके उसको जाने देना चाहिए या हमको थोड़ा दूर ले करके चलना चाहिए। सीधी सी बात। और जब समझ में आए, कोई दूसरा कह दे कि ये आग है, इसको नहीं छूना चाहिए, इससे जलते हैं, तो मैं हूं नो मानू, तो और कोई क्या करे, वो नो मानू तो दूर चले गए। क्या बात चल रही थी अपनी? भारतीय संस्कृति के अनुसार इन शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, इन ऋषि मुनियों ने हमसे कुछ नहीं चाहिए था, ये सारी बातें इस वजह से लिखी हैं कि हमारा जीवन सुखी हो। उनको हमसे क्या चाहिए था? परमात्मा श्री हरि का ही गुणगान गाने वाले, संसार में केवल उसके पास से केवल वही 2 समय की भिक्षा का वही मांग करके खा लेने वाले हमारे इन ऋषि मुनियों ने इन शास्त्रों को लिखा और ये सब हमको दिया। ये ऋषियों के विचार संग्रहित किए गए भागवत रामायण आदि में। इसमें मतलब खाली इतना ही था, इस देश की प्रजा प्रसन्न हो, सुखी हो। तो भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, आपके घर में जो भी पड़ा हो, आपके पास जब भी अवसर हो, उसका जरूर दर्शन करें। और उसका दर्शन करने से क्या फायदा होगा? बोले आप इन कथाओं के पीछे रही हुई बातों को समझ पाएंगे। ये बगुले को मारा, ये खाली बगुले को मारने की बात नहीं है। इस तरह से ढोंगी जो भी इसमें घुसे हैं, पाखंड फैलाने वाले हैं, ये फिर किसी भी नात जात से हो, कोई भी लोग हों, भगवान का सही सही उन्होंने भगवत प्राप्ति कर लिया हो तो जरूर वो जिसने जाना होगा वो जनाएगा, जिसने पाया होगा वो तुमको जरूर दे सकेगा। लेकिन जो खुद बाकी है, जो अभी पैसों से और ये स्त्रियों के शरीरों से अभी जिनकी दृष्टि इससे ऊपर अभी नहीं गई है, वो क्या देंगे? इसलिए अपनी बात याद रखो, भगवान तुम्हारे घर में है तो काशी मथुरा वृंदावन में है, और यदि तुम्हारे घर में ही नहीं है तो कहीं नहीं। भजन करना है तो घर में बैठ करके जैसा हो सकता है वैसा कहीं बैठकर नहीं हो सकता। फिर बगुले जैसे होंगे और उनको तुम यदि प्रणाम करने गए तो फिर ये मछलियां बेचारी उसके पेट में उतरती जाएं और किसी को पता ना चले कि जाती कहाँ है। ये दशा हो सकती है। अब देखिएगा, कृष्ण ने इस बगुले को जमुना जी के किनारे मारा। ये क्या चीज है? मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री कहते हैं, जमुना जी भक्ति की नदी है और ये दंभ भक्ति की नदी के पास आया है। इसका सीधा मतलब है भक्ति में दंभ की शक्यता सबसे ज्यादा है। भगवान का भजन पूजन करने में दंभ की शक्यता सबसे ज्यादा है। शायद इसी कथा में हमारी बात हुई है कि मैं अकेले बैठ करके पूजा कर रहा हूं और फिर आप आ जाओ और आप मेरे को देख लो। अब विजय भाई मेरे को देख रहे हैं और उसके बाद में पूजा मैं कर रहा हूं एकदम ढंग से, मतलब ये सब ठीक से है कि नहीं? ये दंभ है। तुमको कोई देख रहा है और तुम्हारा हनुमान चालीसा हो रहा है, और जब कोई नहीं देख रहा है तब जो तुम्हारा हो रहा है, उसमें जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस को दंभ कहते हैं। जो हम नहीं हैं वो दिखाने की चेष्टा, इसी को दंभ कहते हैं। यदि आप नहीं करते हैं तो आपको प्रणाम, लेकिन ये आने के चांसेस हैं। कृष्ण के जमाने में भी आया, तो आप और हम कौन हैं? इसलिए हमारे यहां कहा जाता है भगवान का भजन करें तो उसमें कहीं वही ट्रांसपेरेंसी वाली बात। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, पूतना को मारा भगवान ने और पूतना का उद्धार किया, तो उसमें एक ही कारण हो सकता है कि वो ट्रांसपेरेंसी, पूतना राक्षसी थी और अंत में राक्षसी के ही रूप में सामने आकर के प्रकट हो गई। शायद भगवान को उसका यह निष्कपट भाव ये शायद अच्छा लग गया हो। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। परमात्मा किस पर कब प्रसन्न हो जाएंगे कोई पता नहीं। तो भक्ति के किनारे दंभ को मारा है। जब हम भक्ति करें तो दंभ से बचने की खूब कोशिश करें। बस यही ध्यान रखना है कि कृष्ण यदि प्रकट हो गए तो हमारे दंभ को भी कृष्ण ही मारेंगे।
इसके बाद तो फिर भगवान श्री हरि ने वत्स चारण लीला किया है और उसमें वन क्रीड़ा करें, वन भोजन करें, और क्या क्या भगवान का यहाँ दृश्य है, मैं क्या कहूँ आपको। सारे के सारे ग्वाले एक साथ बैठ जाते थे और अपने बछड़े तो चर रहे हैं अपनी जगह पर, और एक अपना छीका खोले और उस छीके में से निकल आए दही बड़ा, तो भगवान के पास जाता, आज मैया ने ये दिया है, कृष्ण तुम थोड़ा सा भोग लगाओ, और फिर प्रसाद सब में बांटा जाएगा। ठाकुर जी उसमें से एक दही बड़ा ले लें और वो ग्वाला सबको वो प्रसाद दे। दूसरा आएगा समोसे बने हैं, तीसरा आएगा कचौड़ियाँ बनी हैं, अभी 1 घंटे की देर है कथा पूरी होने में। तो ज्यादा चीजों के नाम नहीं बोलेंगे, पर फिर भी किसी में रस मलाई निकली और किसी में रबड़ी और पता नहीं किसी में श्रीखंड निकला और किसी में पेड़े और किसी में तो क्या निकला, काजू कतरी निकली, मोहन थाल निकला। और कल सच में मैंने अपना ये ईश्वर भाई से कहा, मैंने कहा लास्ट कई कथाओं से हमने जितना सुंदर गोवर्धन सजा नहीं दर्शन किया उतना कल किया, और जिन्होंने भी किया होगा वो पुष्टि मार्ग का वो टच होना चाहिए, नहीं तो जिस तरह से सजा है वो पुष्टि मार्ग के मंदिरों में उस तरह का दर्शन होता है। बहुत सुंदर सामग्रियां सजी, गोवर्धन में कहीं ठेकाणु नहोતું પણ ભોગ સરસ હતો। આપણે ઓલી ટોપલીઓમાં કાળી કોથળીઓ પહેરાવી પણ મજા ન આવી, બહુ હરખો गोवर्धन ન થયો। इस तरह से यदि व्यवस्था न हो तो श्रीनाथ जी का चित्र रख दें, वो श्री जी बाबा का जो चित्र है वो उसी के लिए है, ये भी करते हैं। लेकिन भोग जो सजा था बहुत सुंदर दर्शन था, आप सबने भी किया होगा और आप सब प्रसाद लेकर के ही कल गए होंगे, हमारे वहाँ भी पहुँचा था, हमारा तो डबल आया होगा। भगवान श्री हरि गिरिराज जी की पूजा कराते हैं। तो अब देखिए इतना भोग सामग्री और इतना ये सब, ये कोई उस दिन उन्होंने कराया ऐसा नहीं, ये वन में भोजन करते थे तो भी इसी तरह से सारी चीजें क्या क्या लाते थे छीकों में ग्वाले, क्योंकि पुष्टि मार्ग में तो यही कहा जाता है ना, ठाकुर जी को उत्तमोत्तम वस्तु का भोग लगना चाहिए। आपके घर में जो सबसे उत्तम है वह ठाकुर जी के लिए होना चाहिए, जगह भी जो सबसे उत्तम है वो ठाकुर जी के लिए रहे। और मैंने देखा है लोगों को, वो पहले से ही मकान बनवाते हैं तो उसी तरह से ठाकुर जी के लिए एक जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पर ठाकुर जी विराजेंगे, इस तरह से हो तो बहुत अच्छा। अब फिर तो भगवान श्री हरि भोजन करें, और क्या क्या वर्णन है बताऊं आपको मैं। वो सारे अचार होते हैं ना अथाना, वो तो अपनी उंगलियों के बीच में भगवान श्री हरि इस तरह से अचार रखते थे और जो मर्जी हो उसको खाते थे। इसके जैसा रसराज कोई, मधुराधिपते है अखिलम मधुरम, परमात्मा श्री हरि के जैसा कोई मधुरतम कोई हो नहीं सकता, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं। अतिशय अतिशय परमात्मा के जीवन में सारी चीजों की मधुरता सामने ही है। रसराज प्रभु इस तरह से भोजन करें। और एक दिन क्या हुआ, बोले बछड़े थोड़े दूर निकल गए। अब भगवान ने कहा कि भाई बछड़े कहाँ हैं, तो सब लोग खा रहे थे, बोले तेरा हो गया है तो तू खोज लेना। और क्या है लाला कि हम सबके तो वही 25-50 बछड़े हैं, तेरे ज्यादा है, तो खोजने के लिए तेरे को जाना चाहिए। भगवान श्री हरि ने कहा ठीक है मैं खोजने के लिए चलता हूँ। ठाकुर जी चले खोजने के लिए और थोड़ी देर खोजा लेकिन मिले नहीं, वापस आए, कहा कि भाई मिल नहीं रहे, अब मदद करो ना। ऐसे बोलते हुए जैसे ही यहाँ आए तो देखा तो वो सारे पत्ते कमल के पत्तों में वो खाते थे। अलग अलग लिखा है, कोई पत्थर के पात्र में, कोई लकड़ी के पात्र में, कोई अपने कर पात्र में और कोई पत्तों के पात्र में, उस तरह से भोजन कर रहे थे। तो सारे पत्ते उड़ रहे हैं और सारी सामग्रियां वहीं पड़ी हैं, एक भी ग्वाल बाल मिला नहीं। क्या हुआ, बोले जैसे ही भगवान श्री हरि ये छाक लीला कर रहे थे ना, उसमें ब्रह्मा जी पधारे और ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को हर लिया। देखें तो सही है कैसा भगवान है। और जैसे ही ठाकुर जी बछड़ों को खोजने गए तो यहाँ से उन्होंने उठा लिया सारे ग्वालों को। अब बछड़े और ग्वाले सारे सत्यलोक में, और भगवान अकेले पड़ गए पूरे वृंदावन। भगवान ने कहा कि ये क्या हो गया, एक साथ इतने सारे कहीं चले जाएं और मुझे पता न चले, तो हो नहीं सकता। फिर ठाकुर जी ने कहा कि लगता है खुली आंखों नहीं दिखेंगे, बंद आंखों से दिखेंगे। अब उनकी ज्ञान दृष्टि में तो क्या नहीं आ जाए। और ठाकुर जी ने जैसे ही आंखें बंद करी तो पता चला अच्छा अब तो बूढ़े बाबा को भी मोह हुआ है।
कृष्ण की लीला में ब्रह्मा जी को भी मोह हो जाए, ये बुद्धि का देवता है, तो बुद्धि को तो हमेशा कृष्ण प्रश्न ये साथ में ही होता है। श्री कृष्ण की हर लीला में प्रश्न होता है। अब ब्रह्मा जी का नाम विधि, और भगवान ने जिसमें से खा लिया वो झूठा हो गया, ये किसी को दिया नहीं जा सकता। लेकिन वो सब तो उसी पात्र में हाथ डाल डाल के खाएं। ठाकुर जी ने माखन का लौंदा खाया है, नहीं खाना है किसी को दे दें, ले खा ले। भगवान श्री हरि दही भात का वो भोग लगा रहे हैं और किसी ने कहा लाला थोड़ा मुझे भी तो चखा, तो उसी पात्र से लेकर के उसके मुंह में डाल, ले खा। और नहीं बचा, वो पात्र पूरा आ गया, कहते हैं ले मेरी हथेली चाट ले, इसमें भी थोड़ा दही भात तो लगा है ना। अब ये ब्रह्मा जी से कैसे सहन हो? ब्रह्मा जी का नाम विधि। अब ब्रह्मा जी ने जैसे ही ये सब देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा परीक्षा करते हैं, ये कृष्ण कन्हैया लाल आखिर है कौन। तो बछड़ों को हर लिया, ग्वालों को हर लिया। ठाकुर जी ने कहा कि अच्छा ये ब्रह्मा जी का काम है, ठीक है ऐसे ही करते हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, बोले जितने और जैसे ग्वाल बाल और बछड़े थे, और ग्वाल बालों के टिफिन और ग्वाल बालों की बांसुरियां और ग्वाल बालों के वो सिर में बांधने के कपड़े और उनकी लाठियां, A to Z, Amazon उसमें है ना, A to Z सब कुछ, ऐसी कोई चीज नहीं जो ठाकुर जी नहीं बने। सर्वस्वरूपो बभौ यावद वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावत करांघ्र्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदलशिक यावद विभूषांबरम यावत चील गुणाभिधाकृति वयो यावद विहारादिकम सर्वम विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। परमात्मा श्री हरि ने सर्वस्व, वो जो भी थे भगवान में, यहां तक कि उनके शील गुण, उनके नाम अभिधा आकृति वयः A to Z सब भगवान बने। और जो लीला चल रही थी वही की वही। फिर एक ग्वाला उठ करके आए टिफिन से, कहे कि कन्हैया ये चिवड़ा बनाया है मेरी माँ ने, तुम खाओ। और फिर हम सबको भोग लगाया। अब ब्रह्मा जी ने क्या सोचा कि देखें तो सही वो कृष्ण कन्हैया लाल कर क्या रहा है। खोज रहा होगा अपने बछड़ों को, खोज रहा होगा अपने ग्वालों को, लेकिन नीचे आकर के देखा तो सेम टू सेम। अब तो ब्रह्मा जी ने चार माथा, चारों मुकुटों को ऊंचा करके खंजवारवा में सत्याहा के कतरे नेति, ये ऊपर है वो सही है कि नीचे वाले सही है। अब ब्रह्मा जी को भी वो स्वयं माया जो भी स्वयं वो विमोहिता। देखिए जो जिस काम में माहिर हो उस काम में तुम उसको प्रभावित करना चाहो तो उसी फील्ड का कुछ करना चाहिए। पेंटर हो, उसको उससे भी बढ़िया पेंटिंग दिखाओ तब जाके वो मानेगा कि हाँ तुम भी कुछ हो, नहीं तो नहीं मानेगा। उस तरह ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तो भगवान ने सृष्टि करके दिखा दिया कि ब्रह्मा जी तुमको तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश चाहिए तब तुम सृष्टि कर सकते हो, और ये तो बिना पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के सृष्टि है, क्योंकि भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हो गए। अब तो ब्रह्मा जी फंसे। अब भगवान ने कहा थोड़ा और लाभ दे देते हैं। भागवत में तो ये कथा नहीं है लेकिन संतों से सुनी हुई है। क्या हुआ, बोले भगवान ब्रह्मा जी नीचे आए थे ना, तो भगवान ब्रह्मा जी बन के ब्रह्मलोक में चले गए और दोनों द्वारपालों से कहा कि सुनो, सुना है कि मेरे जैसा एक और बाबा बना है, ब्रह्मा कहलाता है अपने आप को, घुसने मत देना तुम उसको। अब बताओ क्या हुआ होगा। तो भगवान तो वहां जाकर के ब्रह्मा जी का आसन था, उस पर बैठ गए। देखे बोले हाँ बहुत बढ़िया बना है, पता नहीं कहाँ से लाया है। बैठे भगवान। अब वो ओरिजिनल ब्रह्मा जी आए। फिर क्या हुआ, बोले ब्रह्मा जी जैसे ही आए तो उन दोनों ने अपनी लाठियां थी वो कर दी और एक दूसरे को इशारा किया, वही है वो जो अभी ब्रह्मा जी कह करके गए ना, आया है। अब वो एक्चुअली ओरिजिनल आया है। कहता है मेरे को रोकते हो? बोले हाँ इसीलिए खड़े हैं, तुम्हारे जैसे अंदर नहीं घुसते हैं। अब ब्रह्मा जी का क्रोध सिर पर चढ़ने लगा, मेरे से ये बात करते हैं? बोले ओरिजिनल ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं। ओ ऐसा क्या? बोला वो ओरिजिनल नहीं, मैं ओरिजिनल हूं। दोनों ने कहा कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, झूठा ही तो है। अभी ब्रह्मा जी कह करके गए, तो दाढ़ी थोड़ी इतना ब्रह्मा जी जितनी दाढ़ी हो सकती है, लाया होगा कहीं अपने वो वेशभूषा से। ऐसा कर खींच, वो गलत वाली होगी ना, तुरंत निकल के आएगी तो सब अपना दूध का दूध पानी का पानी हो। ब्रह्मा जी दाढ़ी खींची,
ब्रह्मा जी की दाढ़ी को हाथ उसने कहा ये है तो ओरिजिनल। ब्रह्मा जी ने कहा देखो द्वारपाल भाइयों, मैं झूठा हूं, अंदर है वो सही है, ठीक है? बोले हाँ सही। अंदर जाके पूछो कि मुझे प्रणाम करना है, आ सकता हूं? कितना पूछो, यहीं ठहरो, यदि आज्ञा देंगे तो ही अंदर जाने देंगे, नहीं तो बड़ा बुरा होगा, यहीं रहना। ब्रह्मा जी ने कहा यहीं खड़ा हूं, जाओ पूछो। तो वो द्वारपाल अंदर गया और कहा कि वो नकली वाला आया है। ठाकुर जी ने कहा कि हाँ वो आना ही था, यहीं आना था, धरती नो छेड़ो घर। आज्ञा चाहता है, प्रणाम करने के लिए आ सकता है अंदर? बोले हाँ हाँ जरूर भेजो उनको, आज्ञा है आज्ञा है। हो गया, चल बुला रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सही वाले ब्रह्मा जी, इस नकली वाले ब्रह्मा जी का प्रणाम स्वीकार करो। ठाकुर जी ने कहा कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे? बोले हाँ आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरे बैठाए ब्रह्मा बने हो और मेरे ही सामने होशियारी करते हो। ग्वाल बालों को ले लिया, बछड़ों को ले लिया। आपको मालूम है ये सब किया ना, उसमें पृथ्वी पर 1 वर्ष गुजर गया है। 1 वर्ष तक मैं रोज घास खाने जाता था, 1 वर्ष तक रोज मैंने ये सब किया है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप तो सत्यव्रत हैं, आपके जैसा सत्य का पालन करने वाला कोई नहीं। मुझे चाहे पता नहीं, लेकिन आपने तो इसमें भी कुछ भला ही किया होगा। भगवान ने कहा हाँ ये बात तो है। क्या भला किया? बोले गोपियां रोज ऐसे सोचती थी कि जशोदा को अपने बेटे को संभालना आता ही नहीं है। कन्हैया यदि मेरा बेटा बनता तो मैं दिखाती कि कन्हैया को कैसे संभालता। अब ये भगवान के लिए ये सोचना कि परमात्मा मेरे बेटे होते तो मैं ये करती। भगवान ने सबको कहा, सबको तथास्तु। 1 वर्ष तक आपके बेटे के ही रूप में, लेकिन मैं आपका बेटा बनूंगा और आप मेरा पालन पोषण करना। तो भगवान उसके बेटे के रूप में, और सच में गोकुल में लिखा है कि उस 1 साल तक तो उन माताओं को आप देखें तो अपने बच्चों को छाती से लगाए और बस वो उसको प्रेम से नहलाती ही रहे, उसको प्रेम करती ही रहे। बोले बछड़े क्यों बने? बोले जब मैया मेरी जशोदा जी जब गाय दूहने बैठती तो कभी कभी मैं जाता, मैया मेरे मुंह में दो। तो वो गाय के उस थन को लेकर के माँ ऐसे दबाती तो बड़ी सी दूध की धारा, और कुछ तो कृष्ण के मुंह में और कृष्ण के कुछ मुंह के ऊपर। तो गाय भी यूं देखती कि मेरा दूध पीना है, तो इस तरह से मैया से क्यों कहते हो, डायरेक्ट लगाओ ना अपना मुंह मेरे आंचल में। तो गैया की वो इच्छा थी, इसलिए आज कृष्ण बछड़ा बने और गैयान के भी सब गैयान का दूध पिया। याद रहे जो सबका है वही भगवान है। किसी का है किसी का नहीं है उसको भगवान नहीं कहते। भगवान सबके, भगवान रावण के भी हैं और कुंभकर्ण के भी हैं, भगवान शिशुपाल के भी हैं, दंतवक्त्र के भी हैं, भगवान हिरण्याक्ष के भी हैं, हिरण्यकशिपु के भी हैं, भगवान दुर्योधन के भी हैं, सब कंस के भी हैं। जो सबका हो वही भगवान। संत और भगवंत ये सबके होते हैं। परमात्मा श्री हरि ने इस तरह से 1 वर्ष तक लीला किया। उसके बाद में तो फिर ब्रह्मा जी की बुद्धि ठिकाने आई, तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति किया है। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदं बराय गुंजावतं सपरिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। परमात्मा श्री हरि की स्तुति किया है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आपका दिव्य शरीर यह तो किसी पंच महाभूत का नहीं बना है, न तो भूतमयस्य कोपि विप्रधेनु सुर संतलित हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु न तो भूतमयस्य। परमात्मा श्री हरि का यह दिव्य तनु भगवान जैसे चाहते हैं वैसा होता है, इसलिए उसमें कहीं पसीना नहीं,
उसमें कहीं भी झुर्रियाँ नहीं, उसमें वो बाल पकते नहीं, उसमें दांत वो गिरते नहीं, उसमें आंखों का तेज कम होता नहीं, इसमें किसी तरह मनुष्यों का जो कुछ भी होता है वो भगवान के श्री विग्रह में नहीं होता। इसलिए सेवा करते हैं, लेकिन भगवान का पसीना पोंछने की सेवा नहीं होती, क्योंकि भगवान को पसीना होता नहीं। भगवान की झुर्रियाँ पड़ गई है ऐसी कोई कल्पना करते नहीं हम। हमेशा नित्य किशोर रहते हैं परमात्मा, क्योंकि वे मनुष्य से दिखते हैं, वे मनुष्य हैं नहीं, वे हैं ठाकुर। भगवान श्री हरि की स्तुति किया है ब्रह्मा जी, और फिर वे तो पधारे अपने धाम में। इसके बाद में फिर राजा ने प्रश्न पूछा, महाराज भगवान में इतना सबका प्रेम कैसे? तो कहा श्री सुखदेव जी महाराज ने कि महाराज सर्वेषाम अपि भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभः, अपना आत्मा ही सबका प्रिय होता है, और कृष्ण सबकी आत्मा का नाम है। बस उसी वजह से कृष्ण सबको प्रिय लगते हैं, क्योंकि अपनी आत्मा सबको प्रिय लगती है। अब तो आइए, घड़ी की सुइयां बहुत आगे बढ़ गई हैं, इसलिए हम संक्षेप में आगे वाली कथाओं को देखते चलें। भगवान श्री हरि ने फिर तालवन में धेनुकासुर का दाऊजी के द्वारा उद्धार करवाया है, और ग्वाल बालों को कालिये नाग के विष से बचाया है, ये कथा है। इसके बाद भगवान ने सोचा कि कालिये नाग का निग्रह किया जाए, क्योंकि ये जो दाऊजी ने उस धेनुकासुर का उद्धार किया वो फल के बगीचे पर अपना आधिपत्य जमा के बैठा था। अब ये जो फल हैं वो तो सबके लिए हैं, किसी एक के नहीं है, इसलिए भगवान ने जो सबके लिए है उस फल को ये धेनुकासुर का उद्धार करके सबके लिए सुलभ कर दिया। फिर कालिये नाग का निग्रह किया और जल को सबके लिए सुलभ कर दिया, नहीं तो कालिये नाग अपना एकाधिकार करके बैठा था, जल पर तो सबका अधिकार है। तो भगवान श्री हरि ने कालिये नाग का वहां निग्रह किया है। उसके बाद कालिये नाग जमुना जी में कैसे आया उसकी कथा बताया, और भगवान ने रात में वहां सोए हुए ब्रजवासियों को उस लगे हुए दावानल से बचाया। फिर तो ग्रीष्म ऋतु आई, लेकिन ग्रीष्म ऋतु वृंदावन में तो वसंत जैसी ही है। वृंदावन में भगवान श्री हरि लीला कर रहे हैं, और उसमें प्रलंबासुर नाम का एक असुर आया है। प्रलंबासुर ने वेश लिया है भगवान के मित्र किसी ग्वाले जैसा। अब भगवान श्री हरि ये दिखाते हैं कि देखो, ग्वालों के साथ मैं खेलता हूँ ये ठीक है, लेकिन ग्वाले के रूप में कोई असुर आ जाए तो वो मेरे को छलेगा या वो मेरे को मार सकेगा, ये सब नहीं होता। भगवान तो उस मित्र के रूप में रहे हुए असुर को भी मारते हैं। समझ में आया? भगवान गायों की सेवा करते हैं ये ठीक है, लेकिन भगवान श्री हरि वो जो गायों की सेवा करते हैं वो केवल उसमें सेवा है, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं हो जाते। वत्सासुर के रूप में, बछड़े के रूप में भी यदि राक्षस आता है तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते। बैल के रूप में एक असुर आया है वृषभासुर के रूप में, तो भगवान उसका भी उद्धार करेंगे, उसको भी मारेंगे। भगवान कहते हैं कि गाय बैल बछड़े मुझे प्यारे हैं, लेकिन उसका रूप लेकर के कोई राक्षस आएगा तो वो गाय बैल के रूप में मुझे कोई आसक्ति नहीं है, मैं तो उसका भी उद्धार कर दूंगा। तो भगवान ने यहाँ पर प्रलंबासुर जो मित्र के रूप में दिख रहा था उसका भी उद्धार किया है। फिर गायों को और ग्वालों को दूसरी बार जब दावानल लगा उससे बचाया है। वर्षा शरद ऋतु का वर्णन है। भगवान श्री हरि ने शरद ऋतु में जिस तरह से वेणु बजाया, वेणु गीत में एक अध्याय में भगवान श्री हरि की उस लीला का वर्णन। उसके बाद में फिर भगवान ने हेमंत ऋतु में चीरहरण लीला किया। कोई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी चीरहरण किया और दुशासन ने भी चीरहरण किया, तो उसमें फर्क क्या है? बोले पागल, इतना तो समझ कि भगवान ने पहने हुए नहीं खींचे हैं, दुशासन ने द्रौपदी के पहने हुए कपड़े खींचे थे, और कृष्ण भगवान ने गोपियों ने जो जमुना जी के किनारे रखे हुए थे उन वस्त्रों को उठाया है। ये फर्क है तो दोनों चीरहरण, लेकिन दुशासन ने पहने हुए खींचे थे। उस माध्यम से गोपियों को भी भगवान ने उपदेश दिया है, और पता चला कि गोपियां मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो भगवान श्री हरि ने उन सबको वरदान दिया है कि शरद पूर्णिमा में जब रात्रि आएगी, शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी, तो उस दिन मैं आप सबके साथ सुंदर विहार करूंगा, रास कराऊंगा। फिर विप्र पत्नियों पर कृपा किया है, और फिर भगवान श्री हरि ने इंद्र के यज्ञ को उसका निवारण करके श्री गिरिराज जी की पूजा कराया है। वर्षों से चले आ रहे गिरिराज जी इंद्र के यज्ञ को बंद करा करके गिरिराज जी की पूजा कराने का सीधा मतलब इतना ही था कि भगवान दिखाना चाहते थे कि जिन परंपराओं में जो जड़ हो गई है, ऐसी परंपराओं का पालन करने की जरूरत नहीं है। आज भी जितनी परंपराएं हमारे सामने चल रही हों, उन परंपराओं में देखना चाहिए, उसमें कुछ जिंदा होना चाहिए। यदि उन परंपराओं का कोई मतलब नहीं रहता, जड़ हो गई हैं ये परंपराएं, तो जरूर उसमें फेरबदल करने की जरूरत है, तो करना चाहिए। जैसे यज्ञ,
हिंदू संस्कृति का बहुत महत्व का अंग है। लेकिन ये ग्वालों को जब भूख लगी और भगवान श्री कृष्ण ने उनको यज्ञ में भेजा तो ब्राह्मण लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, लेकिन वो भूखे ग्वाले खड़े हैं, उनको प्रसाद नहीं दिया। भगवान ने सोचा कि ये थोड़ी यज्ञ, अब भूखे को भोजन कराना भी यज्ञ है। तो यज्ञ तो होते रहना चाहिए, लेकिन उसका स्वरूप समय समय में चेंज हो सकता है। तो उस तरह से अब पहले जब गणपति की स्थापना होती होगी तो कैसे होती होगी, और आज कितने बढ़िया बढ़िया डेकोरेशन के लिए क्या क्या सामान मिल जाता है। तो आज कैसे बड़े जैसे महल खड़े हों, उस तरह से छोटी सी जगह में लोग क्या क्या कर लेते हैं। तो ये नए जमाने के अनुसार यदि सुंदर तरीके से ठाकुर जी की यदि सेवा हो सकती है तो जरूर करें। पहले के जमाने में ये भागवत की कथा होती है तो आपने सीन यदि देखे होंगे तो पता होगा, यहाँ चारों ओर 4 डंडे लगाते थे और उसमें ऊपर एक चुनरी जैसा बांध देते थे और उसमें सारी फिर पुष्पों की मालाएं लटकती थी और क्या क्या सुशोभन किया जाता था। अंदर का महाराज दिखता ही नहीं था। अब माइक था नहीं, वो महाराज जिस किसी अपनी कोमल सुरीली आवाज में जितना कर सके उतनी कथा करता था। और जब भी थोड़ा सुनाई दे तो 4-5 वही आधे सोए आधे जागते हुए श्रोता श्रोता सोता। तो जाग जाए तो जोर से बोलता था हरये नमः, और फिर सो जाए और महाराज कथा सुनाते थे। तब एक जमाना था कि इस तरह की कथाएं होती थी। आज तो ये वीडियो वाले भाई ही मना कर देंगे कि मेरे को रखना कहाँ है, महाराज नहीं दिखेंगे तो डेकोरेशन का शूटिंग करूंगा क्या। पर ये सब नहीं था। हाँ, ऐसे ही कथाएं होती थी। मैंने नहीं करी है, लेकिन हाँ वो सब वो झालरें डंडियां वो कथा करी है मैंने, जिसमें महाराज कम दिखे, उसमें 1 बार 2 बार बैठने का अवसर मिला है। तो अब ये चेंज हो गया है। तो जमाने के अनुसार कुछ फेरबदल करना पड़े जरूर करना चाहिए, लेकिन अपनी परंपराओं को रखते हुए। पोथियां तब भी रहती थी, आज भी रहती है। पूजा तब भी होती थी, आज भी होती है। पोथी को सिर पे उठा के तब भी लाते थे, आज भी लाता है। सारी बाबतें, लेकिन बस वही जमाने के अनुसार थोड़ा थोड़ा फेरबदल हो गया। वही छोटा सा वो रखते थे, आज ये इतना बड़ा हो रहा है तो सही, लेकिन बस वही वो थोड़ा उठा दिया और बड़ा कर दिया, इतना ही है। तब ये सब नहीं रहता था, ढोल का तबला, वो सब अभी हुआ है। और इसमें क्या बुराई है। महाराज कथा बांचते बांचते देखते हैं, यदि 10 बार श्रोता लोग वो बड़ी सी उबासी लें तो महाराज समझ जाएं कि अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो फिर वो शुरू कर दें राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। थोड़ी देर वो तालियां पीते आनंद में आ जाए, फिर फ्रेश हो जाए, फिर महाराज कथा शुरू करें। अब ये हो रहा है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, ये भी ठीक है। अब भगवान खुद बांसुरी बजाते हैं, तो भगवान की बात करें उस समय यदि कुछ बज भी गया तो इसमें बुराई क्या है। नाम तो भगवान का ही लेना है। परमात्मा श्री हरि की इन दिव्य लीलाओं का हम उस तरह से आनंद लें। तो जो परंपराएं जड़ हो गई हैं उसमें यदि फेरबदल की जरूरत हो तो जरूर करना चाहिए। पूरे परिवार को बैठ करके इस बात पर विचार करना चाहिए, और जो भी चीज गलत है, जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसी जड़ परंपराओं को छोड़ देना चाहिए। एक मंदिर में एक भगवान की एक मूर्ति या चित्र हो तो अच्छा लगता है। अब 10 तो गणपति बैठे हैं और 10 तो शंकर भगवान बैठे हैं और 10 तो देवी माँ के चित्र लगे हैं और फिर अपने यहाँ के जो संत लोग हों उन सबके चित्र लगे हैं, और इतना मंदिर को तुमने भर दिया है कि चाहो तो भी साफ नहीं कर सकते रोज। और फूल रोज चढ़ाते हो तो उसमें से पंखुड़ियां गिर जाए और आपको साल साल भर पुरानी पंखुड़ियां मंदिर से मिले, उससे तो अच्छा है ना कि कुछ भगवान कम कर दो। एक गणपति की पूजा करने का भी वही फल है, और 5 गणपति रखोगे तो उससे कोई ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन स्वच्छता वहां प्रभुता। यदि तुम्हारा मंदिर एकदम साफ सुथरा और बढ़िया सा हो तो ये भगवान को भी वहां बैठने को मन करे। लेकिन इतने डरते हैं, ये तो उन महाराज आए थे उन्होंने हमको दिया था, और ये तो उन महाराज आए थे उन्होंने हमको दिया था, और ये तो उसका दिया हुआ है उसका दिया। इतने डरते हैं कि उस मूर्ति को यदि मैं हटाने के हिसाब से हाथ भी लगाऊंगा ना तो भी देवा रे देवा इतने मत डरो। ये अपने दिल की दीवार पर लिख लो, भगवान कभी नाराज नहीं होते, और नाराज होए सो भगवान नहीं। इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड में उनके सामने हम हैं क्या?
अपने भारत में ही 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, भगवान आपका एक का क्या खराब कर देगा। डरो नहीं, प्रेम से पूजा करो। जरूरी नहीं हो वो मंदिर से भी हट सकता है। ये तो मैं कल चले जाने वाला हूं, नहीं तो मैं ये भी कहता कि मेरे को बुलाना, मैं हटा दूंगा। इसमें डरना नहीं, एक भगवान का एक विग्रह हो ये इनफ है। और मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं, अलग से गणपति बापा की वो स्थापना करना और 10 दिन मौज मनाना, अंत में विसर्जन कर देना, इसके पीछे भी मैसेज है। और हमने इस कथा में ऑलरेडी 2-3 बार इसका मैसेज जो है उसको सुना। लेकिन क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि आपके घर में ऑलरेडी सालों से जो गणपति विराजते हैं, हम उनकी कुछ विशेष सेवा पूजा करें? 35 साल से उस पर जो सिंदूर लगा है उसको थोड़ा हम हटा दें और गणपति को श्वास लेने की जगह कर दें, तो वो भी राजी होंगे। परमात्मा प्रसन्न होगा यदि तुम्हारा मंदिर एकदम साफ सुथरा हो। जिनको स्वच्छता पसंद है वो लोगों ने नोटिस किया होगा, मेरी इस व्यासपीठ पर आपको फूल की एक छोटी सी पंखुड़ी भी नहीं दिखेगी। स्वच्छता जिसको पसंद है वो इसी तरह से करे। नीचे भी कहीं गिरा होगा तो मैं ही उठा लूंगा, नहीं तो इनसे कहूंगा उठाओ। एकदम साफ सुथरा और बढ़िया से होना चाहिए। स्वच्छता में प्रभुता, अपने रहें तो किसी को कह सकते हैं। कोशिश करना चाहिए हमारा, जिसमें भगवान से वो डरने। भगवान ने ये यज्ञ, इंद्र का यज्ञ बंद कराया, भगवान ने खुद ने कराया। इसका सीधा मतलब यही है, जो जड़ परंपरा आ गई है उस परंपरा को बंद करो, डरो नहीं। अब गुरुजी के आश्रम में गुरुजी प्रवचन करते थे और एक बिल्ली थी, वो सबकी आश्रम वासियों की प्यारी हो गई थी। तो अब गुरुजी प्रवचन करने बैठे, तभी वो बिल्ली वहां आए और अपनी पूंछ उठा करके गुरुजी के शरीर के साथ अपना शरीर घीसे। इसमें कुछ बुरा है क्या? इसमें कुछ बुरा तो नहीं, लेकिन गुरुजी का ध्यान प्रवचन में नहीं रहता था, इसलिए गुरुजी ने कहा इसको प्रवचन हो तब बांध दिया करो, फिर खोल देना, चाहे आश्रम में घूमती रहे। अब गुरुजी गुजर गए, बिल्ली गुजर गई, फिर दूसरे गुरुजी आए। दूसरे गुरुजी को प्रवचन करना था तो उनको कहा कि गुरुजी की सब परंपराएं आपको चलानी है, तो शाम को रोज आपको प्रवचन करना है। उन्होंने कहा ठीक है, बैठ गए प्रवचन करने के लिए। तो प्रवचन शुरू करने से पहले कहते हैं वो बिल्ली बांधो तब प्रवचन शुरू होएगा। वो कहा कि वो तो मर गई। बोले तो फिर दूसरी नई वाली लाओ और बांधो तब प्रवचन शुरू होएगा। तो समझ में आया ना ये क्या कर रहे थे? ये सिवाय मूर्खाई के और क्या है? तो जो ऐसी जड़ परंपरा, जो प्राण भी नहीं है उसमें, जो इस तरह से निरर्थक हो गई है, उसको बदलना चाहिए। कृष्ण ने भी बदलवाया। वर्षों से चला आ रहा इंद्र का यज्ञ बंद करा करके भगवान श्री हरि ने गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ करवाया, ब्राह्मणों की पूजा प्रारंभ करवाया और गायों की पूजा प्रारंभ करवाया। ये केवल गिरिराज जी की पूजा नहीं है, इसमें गाय और ब्राह्मण इनकी भी पूजा है। गायों की पूजा, गाय में 33 कोटि देवता हैं। वैसे ही हमारी बात हुई थी कि यदि सब समझो और उसके बाद में गाय का घी, दूध और मिठाइयां प्रयोग करना शुरू करो तो वो भी ठीक है। और यदि कृष्ण गाय को रखते थे उस वजह से आप करना शुरू करो तो भी बहुत अच्छा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो, बड़ी बड़ी दुकानें हो और किसी के पास जगह हो तो जरूर गो पालन करो, गो सेवा करो। नहीं तो जो गो सेवा करते हैं उनको थोड़ी मदद करो, तुम्हारी ओर से गाय को दत्तक ले लो। वो गाय जब तक जीवे उसके चारे और उस सब की व्यवस्था करो। कई जगह इस तरह की भी जरूरतें होती हैं। और तुमको जहां भरोसा हो कि यहाँ का दिया हुआ चारा मनुष्य नहीं खाते, गायों तक पहुंचता है, वहां दो, वो भी तो जरूरी है। लोग भी खाने लगे अब तो क्या करें। तो तुमको जहां विश्वास हो वहां करो, पर गो सेवा होना चाहिए। और गो सेवा में मेरा सीधा साधा मतलब यही है कि यदि आप वो उस तरह से घर में गाय नहीं भी रख सकते, કારણ કે ઢોર ભેગું ઢોર થવું પડે ત્યારે ઢોર રખાય, આસાન નથી। મારે હતી ગાય એટલે મને ખબર છે। लेकिन यदि नहीं भी रख सकते हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं। मैं इस कथा में इससे पहले भी बोल गया, आज फिर से विनती करूं, इतना नहीं कर सकते कि हम कृष्ण के भगत हैं, हमारे घर में कृष्ण की मूर्ति है और हमारे घर में भैंस का दूध आता है, तो थोड़ा सा चेंज नहीं ले सकते हम लोग?
तो कृष्ण ही प्रसन्न होगा और तुम्हारे ही घर में सारी जो भी रिद्धि सिद्धि समृद्धि आनी होगी वो तुम्हारे ही घर में आएगी। बस खाली इतना न, ग्वालों को इतना ही कहना है, हमको गाय का दूध चाहिए, वो देंगे। डिमांड होएगी तो सप्लाई कहीं से भी होएगी। तुम तो व्यापारी हो, तुमसे अच्छा ये कौन समझ सकता है। डिमांड खड़ी होगी तो अपने आप सप्लाई होगी। ब्राह्मणों की पूजा का मतलब है तुम्हारे बच्चों को जो पढ़ाते हैं उन शिक्षकों की पूजा करना। ये किसी कास्ट की बात नहीं है। जो एजुकेशन के फील्ड में है उनको उनकी पूरी पूरी पगार मिलनी चाहिए। अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो आजकल ये सब आता है कि बच्चे अपनी तरह से पढ़ रहे हैं और वो पढ़ाने वाले सब सोए हैं, क्लासरूम में सो जाते हैं। तो ऐसे जागते हुए उनको रखना और उनका ध्यान भी रखना ये हमारा फर्ज है। और गिरिराज जी की पूजा का मतलब कोई पहाड़ के पास जाके और वहां पर ये कुमकुम ने अक्षत ने पुष्प ने ये सब थोड़ी होता है। प्रकृति की सेवा पूजा करना। ये छोटी सी जगह लेकिन यहाँ चारों ओर पेड़ लगे हैं। मैंने पहले दिन ही नोटिस किया और मैं अपने प्रवचन में इसको मैं बोला भी था कि चारों ओर वृक्ष हैं। ये इस तरह से अपने एरिया को हरा भरा रखना। अब फिर कभी ये वर्षा के बारे में कभी आपको फरियाद नहीं करनी पड़ेगी। जितना हरा हरा होगा वो सब कुछ वो वर्षा को निमंत्रण पत्रिका ही है। जितनी जिसके पास जगह हो उस तरह से ये पेड़ बोए। उसमें भी पीपल में भूत प्रेत होते हैं, ऐसा कभी डरना नहीं। इधर ये सब मान्यता है कि नहीं है? नहीं मानते ना? मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं मानते। हाँ तो अच्छा है। हमारे यहाँ गुजरात में तो एकदम पक्का हो गया है, पीपड़ा में भूत होई। इसने कहा पीपल में भूत प्रेत रहते हैं। मेरे घर में था, 20 साल उस घर में मैं रहा। भाई यदि होता है तो 20 साल में कभी तो जय श्री कृष्ण करेगा ना? कभी नहीं देखा। नीम का पेड़, बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़, ये 3 पेड़ ऐसे हैं जिनको भी सुविधा हो यदि वे बोते हैं पर्यावरण पर बहुत बड़ा उपकार करते हैं। मैंने ऐसा पढ़ा है। बरगद का जो पेड़ है वडलो, एक बरगद के पेड़ में इतनी ताकत होती है कि किसी एक गांव को पूरा हो सके उतना ऑक्सीजन अकेला एक बरगद कर सकता है, पैदा करता है। एक बरगद एक गांव को हो सके उतना ऑक्सीजन पैदा करता है। अब समझ लो दूसरा है तो क्या होगा, समझ लो 3-4 हैं तो क्या होगा, फिर कितना पोल्यूशन हो कोई चिंता नहीं। ये पेड़ उसके साथ लड़ते हैं। फिर बारिश की सवाल नहीं कोई। और फिर जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ जमीन में पानी भी बहुत जल्दी निकल आता है। बहुत फायदे हैं इसके। इसलिए जितने हो सकें जरूर सुविधा के अनुसार जहाँ रास्ते बड़े करने हो तो वो 5 पेड़ काटने भी पड़े, उसमें क्या है। लेकिन फिर 10 लगा दो कहीं ताकि बैलेंस तो हो जाए। ये करना तो आधुनिकता का भी विरोध नहीं, क्योंकि विज्ञान को गालियां नहीं दे सकते, आधुनिकता को गालियां नहीं दे सकते। मैं माइक में बोल रहा हूं, ये माइक विज्ञान ने दिया है, तो इसमें बोलना और इसी को गालियां देना ये नहीं हो सकता। ये वीडियो के माध्यम से ये जो कुछ बोला जा रहा है उसको आप हमेशा के लिए संभाल के रख सकेंगे। विज्ञान को गालियां नहीं दे सकते, आधुनिकता को गालियां नहीं दे सकते, लेकिन हमारी परंपरा को पकड़ते हुए भी जितना हो सके उतना आधुनिक होना, ये दोनों हो सकता है। पेड़ बोए जाए। गिरिराज जी की पूजा का मतलब है प्रकृति की पूजा, और पूजा का मतलब टीका अक्षत फूल ही नहीं, इसका मतलब प्रकृति का संरक्षण संवर्धन। ये शहरों में और बाहर जाकर के मैंने कभी कभी देखा है। हमारे यहाँ पोरबंदर आप आइए तो सांदीपनी की ओर बढ़ेंगे तो अपने आप तापमान में आप 2 डिग्री की गिरावट पाएंगे। क्यों? बोले वहाँ आश्रम की ओर चारों ओर देखो तो कई पेड़ बोए गए, और शहर की ओर जाओ तो गर्मी लगेगी। क्यों? वहाँ उतने पेड़ नहीं है। ये फर्क तो रोज का है हमारा, रोज पता चलता है कि देखो ये फर्क है। सर्दी जब होगी विंटर के सीजन में तो पेड़ जहाँ है वहाँ थोड़ी ठंडी ज्यादा लगेगी, बाहर आओगे थोड़ा गर्म लगेगा। और गर्मी के सीजन में आप जाओगे तो भी वहाँ क्योंकि शीतलता है तो वो उतनी गर्मी नहीं पकड़ेगी। और बारिश में तो अपनी आंखों देखा है, जहाँ पेड़ ज्यादा है वहाँ खूब बारिश गिरे और जहाँ नहीं है वहाँ बिल्कुल नहीं गिरे। ये भी कभी देखा है। अपने आश्रम से एक बार ऐसे ही पूरा गीला हो गया था, क्योंकि पौने घंटे तक बारिश आई और गुरुदेव भगवान सब ने स्नान किया खूब। और जैसे ही मैं स्कूटर लेके घर में पहुंचा और मैंने उससे, उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा क्यों? पौने घंटे तक खूब बारिश हुई, सबने स्नान किया। बोले इधर एक बूंद नहीं गिरी।
4 किलोमीटर की बात है खाली। अब बताओ पेड़ों में क्या ताकत है। तो ये बात, इस बार तो थोड़ी बेलगाम में भी कम बारिश हुई है ऐसा मैंने सुना है, लेकिन आपके पेड़ खड़े हैं ना, तो अपने आप वो सब पूरा कर देंगे ठाकुर जी। तो ये समझे कि कृष्ण भगवान हमको कोई वो मंजीरा लेके बैठने के लिए नहीं सिखा रहे हैं। ये प्रकृति की पूजा करना, ये गाय के लिए हमको समझना और उसकी चीजों का उपयोग करना, और एजुकेशन के फील्ड में जो लोग रहे हैं उनका भी ध्यान रखना, ये सब सिखा रहे हैं। लेकिन इंद्र महाराज का यज्ञ बंद हुआ तो इंद्र महाराज को अच्छा नहीं लगा। इंद्र महाराज ने तो खूब बारिश बरसाया और उस तरह से बारिश किया कि पूरे व्रज को खत्म कर देंगे। लेकिन उस समय भगवान श्री हरि ने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया और वो जो खड्डा बना बहुत बड़ा, उसमें सारे व्रजवासियों को लेकर के सबकी रक्षा किया। तो भगवान का नाम पड़ गया गोवर्धन नाथ। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। यही स्वरूप है। ओ मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारू मनडू छे गोकुल वन रावण, मारू मनडू छे गोकुल वन रावण। मारा तन नांगणिया तुलसी नावन, मारा
प्रभु जी। दिनों तक परमात्मा श्री हरि ने दिव्य गिरिराज को अपने कर कमल पर धारण करके रखा। सुरपति पूजन की तिथि आई, हरिमत ते पूजे गिरिराज। कुपित इंद्र ब्रज चाह बहावा, गिरी उठाई प्रभु सब ही बचावा। 7 दिवस धारे हु गिरि भारी, परा नाम गोवर्धन धारी। सुरपति पूजन की तिथि। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने दिव्य गिरिराज को धारण करके रखा। 7 साल के कन्हैया, 7 कोस का गिरिराज 7 वर्षों तक 7 दिनों तक उठाए रखा। गुरुदेव भगवान आज्ञा करते हैं, सोम से लेकर रवि तक 7 दिन ही हैं और इन 7 दिनों में भगवान ही इस गिरिराज जी को धारण करके रखते हैं। परमात्मा श्री हरि बाएं हाथ से पहाड़ को उठाते हैं। ये बताते हैं
तुम्हारी समस्याओं के गोवर्धन को मैंने वाम कर कमल से उठाए रखा, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। भगवान श्री हरि ने फिर तो 7 दिनों तक इंद्र महाराज ने वर्षा करी, कुछ नहीं हुआ। तो अब वर्षा बंद हुई तो भगवान ने कहा सबसे बाहर निकल जाएं, और सब बाहर निकल गए। भगवान श्री हरि ने गिरिराज को अपने स्थान पर फिर से पधरा दिया। सब ग्वाले, सब गोपियां परमात्मा से हृदय से मिले हैं। तुमने आज नया जीवन दिया। भगवान श्री हरि ने सब ग्वालों का इस तरह से जीवन दान देकर के अभिनंदन किया है, और फिर सब ग्वाल और सब गोपियां सब